शांति। ये यूनिवर्स के टॉपिक नंबर 7 है। बुद्धि को कैसे दिव्य बनाकर उच्च पद के अधिकारी बने और दिव्य बनाना क्यों जरूरी है। बुद्धि में ही प्रोटॉन है। प्रोटॉन ही परमात्मा के गुण और शक्ति से जुड़ा है और हमारे सूक्ष्म शरीर में सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ा है और हृदय से जुड़ा है। बुद्धि ही परमात्मा का दिल है। इसीलिए परमात्मा हमेशा कहते हैं कि मुझे दिल से व बुद्धि से याद करो। इसीलिए बुद्धि को दिव्य बनाना बहुत ही आवश्यक है। जैसे शरीर में हार्ट माना दिल का महत्व है, खून को पंप करके शरीर में सब पार्ट में भेजता है, वैसे ही आत्मा का दिल बुद्धि है। उनका बहुत महत्व है एनर्जी को प्रोसेस करने के लिए। हमें एनर्जी को परमात्मा से खींचकर चक्रों में प्रवाहित करने में बहुत मदद करता है। इसीलिए सफलता प्राप्त करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड के जो 3 नियम हैं, उसमें विजुअलाइजिंग का बहुत महत्व है। तो पहले ये समझेंगे कि बुद्धि के कितने प्रकार है। बुद्धि 3 प्रकार की है, स्थूल, सूक्ष्म और दिव्य। तो स्थूल बुद्धि किसको कहेंगे? जिसको हम कहते हैं दुनिया में कि ये व्यक्ति बहुत होशियार है, जिसका ब्रेन बहुत तेज होता है, जिसको आईक्यू भी कहते हैं। भौतिकता में बुद्धि का विकास होना, यह है स्थूल बुद्धि, आईक्यू। सूक्ष्म बुद्धि माना स्थूल चीजों को तीसरा नेत्र से देखना। जैसे कि जो चीज इस आंखों के सामने नहीं है, उनको तीसरा नेत्र से देखना। सूक्ष्म में भी सब यूनिवर्स में सब कुछ है, तो उसको विजुअलाइज करने के लिए ये एक दूसरी सूक्ष्म दृष्टि है, बुद्धि है। और तीसरी है दिव्य बुद्धि। जो चीज इन आंखों से नहीं देख सकते, जैसे कि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के 5 तत्व की एनर्जी, ये सब इस आंखों से माना स्थूल आंखों से नहीं देख सकते। इस एनर्जी को तीसरा नेत्र से ही देख सकते हैं या अनुभव कर सकते। ये परमात्मा से शक्ति खींचने का एक शॉर्टकट है। विजन जितना क्लियर, इतना ज्यादा शक्ति खींच सकेंगे और उच्च पद पा सकते हैं। अगर नेगेटिव चिंतन बढ़ जाए तो ये बुद्धि डिप्रेशन में पहुंचा देती है और पागल तक बना देती है, जो आज दुनिया में हालत है। नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन बढ़ने से न्यूरॉन और बायोकेमिकल्स इनबैलेंस होने से सारी मैसेज सिस्टम इफेक्ट होती है और सीरियस बीमारी तक भी पहुंचा देती है। और पॉजिटिव एनर्जी माना पॉजिटिव चिंतन करते हैं तो बुद्धि दिव्य बनती है। तब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो स्वर्ग के लायक पूजनीय देवता बना देती है। प्रोटॉन बढ़ने से सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होने से न्यूट्रॉन बढ़ते हैं और सभी रोग और प्रॉब्लम से
मुक्त हो जाते हैं। अगर हमें अपनी बुद्धि को दिव्य बनाना है तो पहले पॉजिटिव बनना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव बनने से ही हमारा प्रोटॉन बढ़ता है या बैलेंस में आता है। सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होगी, तभी हम बुद्धि दिव्य बना सकेंगे। उसके लिए जरूरी है हमारे चक्र से जुड़े हुए आत्मा के गुणों का चिंतन करना। रोज ऊपर से पॉजिटिव थॉट्स माना संकल्प, आत्मा का जो पौष्टिक भोजन है वो देना होगा। तो हमें अपनी कॉन्शियसनेस माना आत्मा में स्थित रहना बहुत आवश्यक है। जैसे जैसे हम ज्ञान का मंथन करेंगे, गुणों का चिंतन करेंगे, उतनी बुद्धि दिव्य बनेगी। दिव्य बुद्धि में ही ज्ञान है, प्रोटॉन है, और इस प्रोटॉन में गुण और शक्तियां है। निर्णय शक्ति, इथर शक्ति भी है, सबकॉन्शियस माइंड भी इसमें ही है, फीलिंग्स या एनर्जी भी है, और डीएनए से जुड़ा है। अंदर मेमोरी है, वो ही परमात्मा से कनेक्ट करती है। जैसे कि मैग्नेट, जैसे आजकल साइंस भी कहती है कि पानी में जो पार्टिकल्स है उसमें मेमोरी है। इसीलिए जो भी संकल्प पानी में हम डालते हैं, माना संकल्प से चार्ज करते हैं, और वो ऐसी ही एनर्जी से हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मेमोरी है। तो ऐसे ही इस बुद्धि की माना दिव्य बुद्धि में ये जो मेमोरी है वो मैग्नेट है, तो वो भी हमें भगवान से जुड़ देती है। जब हम ऊंडे सांस लेते हैं, परमात्मा से एनर्जी बुद्धि में आ रही है, ऐसा विजन बनाकर मेडिटेशन करते हैं तो बुद्धि ग्रो होती है। जैसे सांस छोड़ते हैं तो वह फिर से अपने पॉइंट पर आ जाती है और धीरे धीरे दिव्य बनती है। इसीलिए सबसे बड़ी सेवा है, कर्तव्य है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलाना। जब हम किनारे पर पहुंच जाएंगे तो सारा विश्व आपो आप स्वतः ही किनारे तक पहुंच जाएंगे। तो हमें दूसरे की चिंता नहीं करनी है कि यह क्यों ऐसा करता है, ये क्या ऐसा नहीं करना चाहिए, इसने ये क्यों किया। ये सब बातों से अभी डिटेच होना है। हमें अपने आप का पुरुषार्थ पर ध्यान देना है और स्थिति बनाना बहुत आवश्यक है। परमात्मा ने हमें भी निमित्त बनाया कि उनके बच्चे आगे बढ़े। बाकी यह सारी समझ, ये ज्ञान हमारे में तो अंदर थे ही नहीं ना, मीन्स के हमारे पास अभी तो था ही नहीं। जैसे जैसे चिंतन किया वो बाहर आया, लेकिन ज्ञान दिया किसने? परमात्मा ने। तो यह सब आज्ञा चक्र खोलने से ही सारे राज निकलते जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं 4 स्टेजेस में पहली स्टेज बहुत महत्व की है, मनन चिंतन और फिर मंथन। मंथन करेंगे तभी सारे राज बाहर आ सकेंगे और हम खुद भी आगे बढ़ेंगे और औरों को भी आगे बढ़ा सकेंगे, तब उच्च पद के लायक बन सकेंगे। कहते हैं हमारे अंदर 16 एनर्जी पॉइंट्स हैं, गुणों का, शक्तियों का और मन बुद्धि संस्कार का। तो इस पॉइंट्स में से
अगर बुद्धि का पॉइंट्स ना हो तो क्या होता? हम ज्ञान सुनते हैं, लेकिन जब तक समझकर धारण नहीं करते तब तक ज्ञान वैसे की वैसे ही रहेगा, हमारा नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मैं तो ज्ञान वरदान रोज देता हूं, लेकिन उसको अपना बनाने का काम आपका है, और इसमें ही नंबर पड़ जाते हैं। तो अपना कब बनेगा? जब मुरली सुनकर उसको समझकर मंथन करेंगे, धारण करेंगे, तब ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकेंगे। स्थिति बनाना भी बहुत आवश्यक है। बुद्धि में दो चीज होती है, एक भौतिक और दूसरी दिव्य। हमारे अंदर जो 16 पॉइंट है उसमें बुद्धि मेन पॉइंट है। जैसे मैंने आगे भी कहा कि शरीर में दिल, हार्ट मेन है, ऐसे आत्मा में भी ये बुद्धि मेन पॉइंट है। जिस कॉन्शियस से आपके जो गुण का चिंतन करेंगे वही ऊर्जा बाहर आएगी। मना हम जो सोचेंगे वही एनर्जी हम हमारे 4 फुट के जो सूक्ष्म शरीर है उसमें से हम बाहर खींचेंगे, और वही एनर्जी इकट्ठी होकर यूनिवर्स में भी आएगी, और फिर धीरे धीरे वो हमारे एक व्यक्तित्व बनता जाएगा, और ऐसे ही हमारा भाग्य बनेगा। अगर वो पॉजिटिव है तो सब कुछ अच्छा होगा, अगर वो नेगेटिव है तो सब कुछ बुरा होगा। फिर हम कहेंगे मेरा नसीब क्यों ऐसा है? वास्तव में हम ही हमारी एनर्जी पाप कर्म खींचकर प्रैक्टिकल में दुख भोगने के लिए बाहर काट रहे हैं। ये बहुत गुह्य बात है जो परमात्मा ने आकर हमें समझाई। अगर हम सोचे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं तो सारी शक्तियां हमारे आसपास फैलेंगी, वैसा ही वातावरण बनेगा। ज्ञान के साथ बुद्धि की किरणें जितनी क्लियर होगी इतनी पावरफुल होगी। किसी को कोई विकार सताते हैं तो बुद्धि से किरणों को शरीर में फैलाओ तो सारे विकार भागने लगेंगे। लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, विजन तैयार करना पड़ता है। परमात्मा से किरणें आत्मा में आ रही है और आत्मा में से ब्रेन में फैल रही है और ब्रेन से शरीर में जा रही है। जितना ये विजन क्लियर उतनी जल्दी सफलता मिलती है। बुद्धि में ही इधर शक्ति है और इधर ही सारे ब्रह्मांड में फैली है, डीएनए और स्ट्रिंग से जुड़ी है, इसीलिए टेलीपैथी काम करती है। श्रेष्ठ भाग्य बनेगा और हम सौभाग्यशाली बनेंगे। अगर हम सोचे कि मैं तो दुखी हूँ, गरीब हूँ, रोगी हूँ, मुझे कोई मदद नहीं करता, तो ऐसी ही नेगेटिव एनर्जी हम खींच रहे हैं, तो हमारा भाग्य बुरा बनेगा, मना दुर्भाग्यशाली बनेंगे। ये आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति ऐसी है जो धीरे धीरे बुद्धि को क्लीन और क्लियर करती जाएगी। जितना किरणों को विजुअलाइज करेंगे उतनी बुद्धि दिव्य, क्लीन और क्लियर होगी। जितना परमात्मा से शक्ति लेने का इंटरेस्ट होगा, मन में इच्छा उत्पन्न होगी, उन हिसाब से ही शक्ति आएगी। इसीलिए परमात्मा कहते हैं
तुम जितना मुझे याद करोगे उतनी ही शक्ति मिलेगी। इसका कारण ही यह है, अगर आपका कंट्रोल ईथर तत्व पर आ जाए तो प्रकृति के पांचों तत्व पर कंट्रोल आ जाता है, पावन बन जाती है, क्योंकि ईथर शक्ति से ही यह पांच तत्व का निर्माण होता है। हम धीरे धीरे परमात्मा से किरणें लेकर चक्रों को क्लीन करते करते ईथर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हर एक तत्व की एनर्जी लेवल अलग अलग है। इसीलिए ईथर शक्ति को बढ़ाना है। ये ईथर ही सबसे जुड़ा है, दूसरे ईथर भी इससे ही प्रभावित होते जाएंगे। शरीर भी स्वस्थ निरोगी होता जाएगा, तब सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाएगा। पिछले जन्म की बातें भी याद आ सकती है या रिकॉल कर सकते हैं। जिसका आज्ञा चक्र खुल जाता है उसके संकल्प सिद्ध होते हैं। सब कार्य संकल्प से हो जाते हैं। संकल्प किया और चीज हाजिर। जो स्वर्ग में भी सब कुछ संकल्प से ही होता है, इसीलिए इनकी प्रैक्टिस परमात्मा यहाँ करा रहा है। जो चीज स्वर्ग में है, माना स्वर्ग में होती है, उनका रिहर्सल यहाँ करके हमें संस्कार बनाना है। सतयुग के आदि में आने वाली जो आत्माएं हैं वो ज्ञानी तो आत्मा होगी, योगी तो आत्मा तो है ही, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा भी होगी। अर्थात ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन में दिखाई देगा, ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे। सारा खेल बुद्धि का ही है। पांच इंद्रियां डिवाइन बन जाती है। जिनकी बुद्धि दिव्य शक्तिशाली है, उनकी निशानी है, उनको हर एक चीज अच्छी ही दिखाई देगी। कोई कितनी भी बुरी बात हो, बुरे संस्कार वाली आत्मा हो, फिर भी एक भी नेगेटिव संकल्प नहीं होंगे। ज्ञान से वेल्थ प्राप्त होती है और योग से हेल्थ। इसीलिए परमात्मा कहते हैं सूक्ष्म विज्ञान को समझना है। जब सूक्ष्म साइंस की बातें क्लियर होती जाएगी, योग भी अच्छा लगेगा। आपकी एनर्जी का प्रभाव भटकती हुई आत्माओं पर होगा। वह आपके नजदीक तो आ ही नहीं सकती, लेकिन आपके प्रभाव से वह मुक्त होगी और आप दुआ के पात्र होंगे। माना उसको गति सदगति देने में आप मदद करेंगे। तो जितना निश्चित बनेंगे उतनी बुद्धि स्वच्छ बनेगी, दिव्य बनेगी। दिव्य दृष्टि आती है, डिवाइन बन जाती है। दिव्य बुद्धि से ही परमात्मा जो है, जैसा है, ऐसा उसको पहचान कर याद कर सकते हैं। तभी अनुभव की स्टेज बढ़ेगी। इसके साथ बुद्धि सरेंडर चाहिए, अर्थात न्यूट्रल चाहिए। नहीं पास्ट की सोच चले, न फ्यूचर की चिंतन चले। बाबा कहते हैं साक्षी दृष्टा बनो, तभी हम कर्म को ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे, माना बदल सकेंगे। पाप कर्म को पुण्य कर्म में परिवर्तन कर सकेंगे। यही है सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट करना। सबसे पहली बात, जब हम अपने आप को आत्मा निश्चय करते हैं, तो आत्मा निश्चय करने से न सिर्फ अपने आप को
लेकिन सारे विश्व को फायदा होता है, क्योंकि विश्व की सभी आत्माएं हम सभी से कनेक्टेड है एनर्जी के रूप में। शायद आपने सुना होगा कि आज जो विश्व चल रहा है हमारी कॉन्शियस से ही चल रहा है। आज जो कुछ हो रहा है वह हमारी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि हम ही इस सृष्टि पर मेन एक्टर्स है। अभी हम अगले टॉपिक्स में समझेंगे कि कैसे ये संसार हमारे से जुड़ा है और कैसे ये संसार हमारी ही कॉन्शियस से चल रहा है। ओम शांति। ये बात अच्छी रीति समझो, ये समझने की बात है और औरों को भी फॉरवर्ड करो, जिससे परमात्मा का परिचय सबको मिले और सब ये ज्ञान लेकर आगे बढ़े। और सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आपको नई नई साइंटिफिक और आध्यात्मिकता की टॉपिक्स मिलती रहेगी। ओम शांति।